इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स में हम देख रहे हैं आज मास्टर थ्योरम। रिकरेंस रिलेशनशिप की हमने बात की थी और उसी से ये मास्टर थ्योरम निकल के आया है। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि हम केवल केवल और केवल एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो एल्गोरिथम्स का है उनके बारे में वरिड है, उनके बारे में हम चिंतित हैं। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम भी तो कोई अलग नहीं है, उनको भी हम इसी तरह से देखेंगे। तो हम उसको एकदम एग्जैक्टली सॉल्व करने की जगह जो कॉस्ट एल्गोरिथम का, हम उसको एसिम्प्टोटिक कैरेक्टराइजेशन कर देंगे। उनका एसिम्प्टोटिक कैरेक्टराइजेशन मतलब ये है कि उसका बाउंड तय करना, कि वो उसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो। तो हमको जो एसिम्प्टोटिक, यानी कि ये एक हमारा कर्व है और यहाँ पर हमारा दूसरा कर्व है, ये इसको टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमेशा इसके नीचे रहेगा, तो इसको टाइप बाउंड कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। और नीचे भी एक है, ये इसको टच कर रहा है या फिर इसके ऊपर रहता है हमेशा, तो इसी को हम एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कहते हैं। लेकिन हम इसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे मास्टर थ्योरम से। देखिएगा कैसे। मास्टर थ्योरम जो है वो इस तरीके से है कि अगर कोई भी हमारा Tn, हमेशा हम जो भी एल्गोरिथम होते हैं उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, और हम जानते हैं अभी तक कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। एल्गोरिथम के हर एक, या फिर जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका फंक्शन है, उसकी हर एक लाइन लेते हैं, उसका टाइम या एफर्ट निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। अगर वो इस फॉर्म में आता है, Tn इज इक्वल टू ATn/b, मतलब टाइम जो है वो n/b का फंक्शन है, प्लस सम फंक्शन fn। इस फंक्शन fn को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी के बारे में सारी बात होने वाली है। और यदि 1 है तो c। अगर कुछ इस तरीके से बनता है तब हमें केवल 3 चीज देखनी है। एक a देखना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, एक b देखना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, और एक c। ये खैर c की अभी बात नहीं करेंगे, c बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ये फंक्शन fn ऑर्डर ऑफ n टू द पावर d है, अभी आप समझ जाएंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। अगर ये ऑर्डर ऑफ n टू द पावर d है, जहां पर d या तो 0 हो या उससे बड़ा हो, तो हम सीधा मास्टर थ्योरम से इसका रनिंग टाइम लिख सकते हैं। कैसे? Tn, यदि a b और d, मैंने बताया आपको 3 चीजें आपको देखनी होगी। यदि a लेस देन है b टू द पावर d के, तो आप सीधा इसको ऑर्डर ऑफ n टू द पावर d लिख देंगे। अगर ये दोनों बराबर है, a और b टू द पावर d, तो n टू द पावर d log n लिख देंगे। अगर a बड़ा हो जाता है किसी कारणवश b टू द पावर d से, तो आप सीधा इसका ऑर्डर n पावर log a, जिसका बेस b होगा। ओके? लेकिन इसमें कुछ पिटफॉल्स हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आप मास्टर थ्योरम तब नहीं लगा सकते जब जो Tn है, जो आपने Tn एफर्ट जोड़ के जो निकाला है, वो मोनोटोन हो, जैसे sin x है, cos x है, इस टाइप का हो, तो यहाँ नहीं लगा सकते। अगर fn पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, तब आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको ये fn चाहिए, ये जो फंक्शन है f फंक्शन, वो चाहिए। और यदि हम b तो जरूरी है, a b d ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर b हम उसको कांस्टेंट की तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे ये आ गया, तो हम b कहाँ ढूंढेंगे? पावर तो आ ही नहीं रहा है इसमें, कांस्टेंट की तरह ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो केस था, अब इनको ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, तो इनको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। जहां मैं ये बोलूंगा a लेस देन b टू द पावर d, वहां आप सीधा इसको रिप्लेस कर देंगे n टू द पावर d से। जहां ये केस आएगा, तीन केसेस मैंने लिए हुए हैं, 3 एग्जांपल लिए हुए हैं। जब ये इक्वल टू b टू द पावर d आएगा तो ये ले लेंगे, जब a ग्रेटर देन b टू द पावर d आएगा तो ये ले लेंगे। देखिएगा कैसे। पहला हमारा है Tn। हमारा जब एफर्ट हमने निकाला तो देखा कि Tn/2 प्लस हाफ n स्क्वायर प्लस n आ गया। पैरामीटर्स क्या क्या है इसमें? a, इसके आगे t के आगे जो भी है वो a है, तो 1 है। यहाँ पर जो n के नीचे है वो क्या होता है? b होता है हमारा, तो 2 हो गया। और यहाँ पर जो पावर है n स्क्वायर प्लस n, आप बोलेंगे इसका पावर n 1 क्यों नहीं ले रहे आप? d को 1 क्यों नहीं ले रहे? n स्क्वायर प्लस n में n स्क्वायर बड़ा है, वो ज्यादा तेज बढ़ेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस fn की n स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। यहाँ 2 ले लेंगे, ये 2 आ गया। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करती है? हम क्या करेंगे? a निकालेंगे और b टू द पावर d निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? a b d तो आपको पता चल गया है, तो a है 1 और b की पावर d 2 स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 2, तो वही 4 हो गया। एक 4 से छोटा हो गया, केस 1 लगा देंगे। और केस 1 क्या है? सीधा ऑर्डर ऑफ n टू d, n लीजिए और पावर क्या लगाना है? 2, d क्या है? 2, बस सीधा ही आ जाएगा। ये कितना आसान है, मास्टर थ्योरम को आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। सेकंड एग्जांपल है, आपका जो Tn आया इस प्रकार आया 2Tn/4 प्लस रूट n प्लस 42। तो कांस्टेंट को तो हम लेते ही नहीं है। जो रूट n है, इसका मतलब होता है n टू द पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ ही होता है पावर। तो हमारा d तो हमको मिल रहा है हाफ, a और a 2 हो गया, b 4 हो गया, और d आपका हाफ हो गया, जो इस फंक्शन का पावर है n टू द पावर d। तो देखिएगा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये हाफ हो गया। सीधा आप लगा लीजिए फंक्शन। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि क्या ये दोनों बराबर है? क्या a और b टू द पावर d बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है। 2 और अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, तो 2 इक्वल टू 2। आप सीधा n टू द पावर d log n लगा दीजिए। d क्या है? हाफ, n टू द पावर d हाफ यानी कि रूट n, और ये log n, ऑर्डर ऑफ log n आ गया। तीसरा हमारा जो एग्जांपल है उसको देखिएगा। हमारा Tn है 3Tn/2 प्लस 3/4n प्लस 1। a क्या है?
3, बी क्या है 2, और यहाँ पर n टू द पावर 1 है ना, n की कोई पावर नहीं मतलब 1 है, तो d क्या हो जाएगा 1 देखिएगा, 3 2 और 1। बस a निकालिए, b टू द पावर d निकालिए, क्या आएगा, ये a 3 है और 2 टू द पावर 1 मतलब 3 बड़ा हो गया, तीसरा केस अप्लाई हो जाएगा। तीसरा केस क्या कहता है, tn क्या होगा n टू द पावर log a बेस b, b क्या है 2, a क्या है 3, देखिए 2 और 3 लगा दिया, बस ये ऑर्डर ऑफ दिस बन जाएगा। लेकिन अभी एक इसमें छोटी सी चीज डिस्कशन करा बाकी है, वो ये कि हम मास्टर थ्योरम अगर फंक्शन fn है तो हम कम नहीं लगा सकते, द नॉन रिकर्सिव कॉस्ट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास इस तरीके की अगर कोई चीज आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो हम वहां पर पॉलीलॉगरिथमिक फंक्शंस को कंसीडर करेंगे। देखिएगा कैसे, अगर fn इस टाइप का है कुछ, जो हम tn by b प्लस fn कर रहे हैं ना, तो fn अगर कुछ इस बात का है कि n टू द पावर log ba log kn, अभी एग्जांपल में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो सीधा tn को उठा के रख दीजिए, ठीक। ये फाइनल कंडीशन थोड़ा लिमिटेड है बट फिर भी सेक ऑफ कंप्लीटनेस के लिए इसको जाना जरूरी है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो ये है, a क्या है 2, b क्या है 2, ये हमारा fn हो गया। fn क्या है पॉलीलॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ये fn जो है ऑर्डर ऑफ n log n, तो उन्होंने दिया ही है n log n, तो फोर्थ कंडीशन लगा दीजिए। आपको क्या करना है, सीधा ये रख देना है n टू द पावर log a b बेस होगा log k प्लस 1 कर दीजिएगा n, तो यहाँ पर 2 b की जगह, यहाँ पर 2 a की जगह, यहाँ log k क्या है, यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, k प्लस 1 कर दीजिए 2, तो ऑर्डर ऑफ n log स्क्वायर log टू द पावर 2 है। तो ये बात हुई आपके मास्टर थ्योरम की, बहुत एग्जाम में बहुत जगह पूछा जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत शुक्रिया बात करने वाली आप सभी की।